पूरी छत हरी सब्जियों से भरी हुई है, जहाँ मिट्टी से लथपथ छोटी बहू बबीता कुछ गमले में मिट्टी भर रही है। उसके आसपास सब्जियों के कुछ पौधे रखे हैं, तो वहीं बड़ी बहू शीला बाल्टी में कपड़े लेकर छत पर आती है और तार पर डालते हुए बोलती है, तुम फिर से इन सब्जियों में लग गई। हर टाइम गंवारों की तरह मिट्टी में हाथ सान कर रखना जरूरी है क्या? दीदी, सब्जियां उगाना, उनकी देखभाल करना क्या सिर्फ गंवारों का काम होता है? क्या मॉडर्न लोग पेड़ पौधे का ख्याल नहीं रखते? बबीता की बात सुनकर शीला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बबीता को आए अभी 2 महीने ही हुए थे, पर क्योंकि बबीता सब्जी उगाने में और अपनी गाय का ख्याल रखने में लगी रहती थी, इसीलिए शीला उसे गंवार समझती थी। माँ जी, अपनी इस गंवार बहू को बोलो कि अपनी गायों को शांत करवा कर आए। दीदी, मेरी गाय भूखी है शायद, इसीलिए इतना शोर मचा रही है। मैं बस खाना बनाकर अपनी गाय के पास ही जा रही हूँ। चलो, शुक्र है कि आज इस गंवार ने अपनी गाय को नहलाने से पहले खाना बना लिया। वैसे माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग इस गंवार के हाथों का खाना कैसे खा लेते हैं? क्यों बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अगर तुझे बहू के हाथ का खाना नहीं पसंद तो क्या, हमें तो पसंद है। वो वेजिटेरियन है, फिर भी हम नॉन वेजिटेरियन के परिवार में रह रही है, और बहू वो सफाई से खाना बनाती है। सफाई से खाना बनाती है। अभी जब वो अपनी गाय का गोबर उठाकर आएगी, दूध निकाल कर आएगी, तब उसकी हालत देखना। पता नहीं आपको ऐसा क्या पसंद आया इस गंवार लड़की में, जो आप इसे घर में उठाकर ले आई। शीला अपनी देवरानी को गंवार बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं बबीता खाना बनाकर बाहर जाती है, जहां वह अपने हाथों से अपनी गाय को रगड़ रगड़ कर नहलाती है और आसपास की सफाई करती है। कुछ देर बाद में गोबर एक बड़े से टब में उठाकर बाहर फेंकने जाती है, और ये सब कुछ छत पर खड़ी होकर शीला देख रही होती है। तो वहीं काजल कॉलेज से आती है और अपनी भाभी के हाथों में गोबर का टोकरा देख उससे कहती है, भाभी, आपको इन गोबर से बदबू नहीं आती है? कैसे कर लेती हो आप इतना सारा काम? बदबू कैसी, और ये गोबर तो बहुत काम आते हैं। ये गोबर काम के हो या ना हो, मुझे उससे क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं चली खाना खाने। अब बबीता गोबर लेकर फेंकने जाती है, तो वहीं बबीता की गैर मौजूदगी में रसोई में जाकर शीला अपने लिए नॉनवेज बनाती है। नॉनवेज की खुशबू सूंघकर काजल शीला के पास जाती है। बड़ी भाभी, आप नॉनवेज बना रही हैं, पर खाना तो बन चुका है ना? हाँ, बन चुका है, पर तुम तो जानती हो कि मैं उस गंवार देवरानी के हाथों का खाना नहीं खाती, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे घर में नॉनवेज नहीं बना। जब से वो आई है तब से तो घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए नॉनवेज बना लूं। वैसे ही तुम खाना चाहो तो खा सकती हो। भाभी, नॉनवेज तो मेरा फेवरेट है, पर मैं क्या करूं? बबीता भाभी के हाथ का खाना इतना लाजवाब होता है कि नॉनवेज की याद ही नहीं आती, पर आज मैं नॉनवेज जरूर खाऊंगी। इस तरह काजल बबीता का बनाया खाना ना खाकर शीला का बनाया हुआ नॉनवेज खाती है। कुछ देर बाद सारा काम खत्म करके अपनी गाय का दूध निकाल कर बबीता भी घर में आती है और पूरे परिवार को नॉनवेज खाता देख मुस्कुराती है। समय यूं ही गुजरता है, और एक दिन जब बबीता अपनी गाय की दूध से सबके लिए खीर बनाती है, तो खीर को सूंघती हुई शीला बबीता से कहती है, इस खीर में से भी बदबू आ रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप सब कैसे खा रहे हैं। पर शीला, मुझे तो बदबू नहीं आ रही, और खीर काफी ज्यादा लाजवाब बनी है। एक बार टेस्ट करके देखो। नहीं, मैं ये खीर नहीं खा सकती। अगर मैंने ये खीर खाई तो मुझे उल्टी हो जाएगी। भाभी, आप कभी भी बबीता के हाथ का खाना क्यों नहीं खाती? वो इसलिए निखिल, क्योंकि दीदी को ऐसा लगता है कि मैं गंवार हूँ, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन, मिक्सी जैसी चीज चलानी नहीं आती, और मैं हमेशा अपनी उगाई हरी सब्जी से पकवान बनाती हूँ। बहू, तू ऐसी बातें करके क्यों अपना मन छोटा कर रही है? बड़ी बहू का मन नहीं करता तो छोड़ दे उसे। आप सही कह रही है माँ जी। वैसे शाम हो गई, मैं छत पर जाकर अपनी सब्जी के पौधों को पानी देकर आती हूँ। उदास बबीता अपने पौधों को पानी देने के लिए चली जाती है और काफी देर तक छत पर ही बैठकर अपने पौधों से बात करती है। समय यूं ही गुजरता है और शीला का जन्मदिन पास आ जाता है। शीला अपने जन्मदिन की खुशी में घर वालों से कहती है, चिराग, मेरा जन्मदिन आ रहा है और ये जन्मदिन मेरा ससुराल में पहला है, इसलिए मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ और अपनी सभी रिलेटिव को बुलाना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर एक बार माँ से भी परमिशन ले लो। अरे बेटा, तुम लोग की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर बहू का इतना ही मन है तो हम बहू के बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी रख ही देते हैं, और माँ पार्टी में पकवान छोटी भाभी बना देंगी। कोई जरूरत नहीं है उसके हाथों से खाना बनवाने की, उसे मिक्सी तो चलाना आता नहीं है, पकवान क्या ही बनाएगी, और वो तो नॉनवेज खाती भी नहीं है और ना ही बनाएगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, तो कोई ढंग का हलवाई ही रख लेना। अपनी सास की बात सुनकर शीला को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेती है और केक भी ऑर्डर कर लेती है। जन्मदिन वाले दिन कुछ डेकोरेटर आकर घर सजा देते हैं, तभी शीला के पास हलवाई का फोन आता है।
अरे मैडम माफ करना, पर आज शाम को मैं आपकी दावत में खाना बनाने नहीं आ पाऊंगा। मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, मेरा वहां जाना जरूरी है। आप कोई दूसरा हलवाई देख लीजिए। भैया आज ही घर में पार्टी है और आप आज मना कर रहे हैं। मैं इतनी अर्जेंट बेसिस में कहाँ से हलवाई देखूं? शीला बोल ही रही होती कि हलवाई वाला फोन रख देता है, जिसके बाद शीला बहुत परेशान होती है और इधर उधर फोन घुमाने लगती है। हेलो अनीता, यार कोई हलवाई है तेरी नजर में? मैंने 2-4 हलवाई वालों से बात करी है पर कोई फ्री नहीं है। अरे यार मेरी नजर में भी कोई हलवाई नहीं है, तो कोई दूसरा इंतजाम कर ले। अनीता से बात करके शीला और कुछ लोगों को फोन करती है, पर उसे वहां से भी निराशा ही हाथ आती है। जिसके बाद शीला की परेशानी देख चिराग उससे कहता है, शीला 12 बज चुके हैं, अब हलवाई मिल पाना मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूँ तुम अपनी बर्थडे पार्टी के पकवान अपनी देवरानी से ही बनवा लो, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कुछ नहीं आता उस गवार को, मैं उस गवार से अपने जन्मदिन पर कोई पकवान नहीं बनवाने वाली। बहू तेरे पास समय नहीं है, माना कि छोटी बहू नॉनवेज नहीं खाती और वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाती, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे पकवान नहीं आते। तुझे अपने बर्थडे पार्टी में जो पकवान चाहिए वो छोटी बहू को बता दे, वो शाम तक सारा खाना तैयार कर देगी। घर वालों के कहने पर और टाइम देखकर शीला ना चाहते हुए भी अपनी देवरानी के पास जाती है। ये मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है, मेरा केक बस आता ही होगा, बस हलवाई वाले ने सही समय पर धोखा दे दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें खाने में 7-8 तरह का पकवान बनाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, घर में कोई सामान नहीं है, इसलिए छत पर जो हरी सब्जी उगी हुई है मैं उनसे मिक्स वेज, पालक के पकौड़े, मेथी का पराठा, मटर पनीर, मलाई मटर, दाल मखनी, वेज चाउमीन और पाव भाजी बना देती हूँ। इतना बोलकर बबीता छत पर जाकर अपनी सारी सब्जियां तोड़ ले आती है और अपनी गाय का दूध भी निकाल कर लाती है और अकेली बैठकर रात के 8 बजे तक खाना बनाती है। और 8 बजे तक सारे मेहमान भी आ जाते हैं और सभी लोग साथ में मिलकर शीला का केक कटवाते हैं। ये लो शीला, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। केक तो कट चुका है, खाना भी आप सबका यही है, आप सब खाना खाकर जाइएगा, खाना तैयार है। घर आए मेहमान अब खाना खाते और खाना खाते ही सभी लोग खाने की तारीफ करने लगते हैं। शीला, तुम्हारा तो हलवाई भाग गया था, फिर तुमने अपने खाने का ऑर्डर किससे दिया? ये सारे पकवान तो लाजवाब बने, हमें नॉनवेज ज्यादा पसंद है, पर ये वेज खाना इतना टेस्टी है कि इसके सामने तो मेरा नॉनवेज खाने का भी दिल नहीं कर रहा। मैंने तो सोच लिया है, अपने घर में मैं जब भी पार्टी करूंगा तो तुम्हारी इसी हलवाई को बुलाऊंगा, नंबर भेज देना उसका। खाने की तारीफ सुन शीला को बहुत अच्छा लगता है और सभी मेहमानों के जाने के बाद शीला भी पहली बार अपनी देवरानी के हाथ का बना खाना खाती है और उसे भी वो खाना बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। बबीता, मुझे माफ करना, इतने दिन हो गए पर मैंने आज तक तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाया। जब आज खाया तो सच में मैं तुम्हारे वेज पकवान की दीवानी हो गई। मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। जेठानी जी, आज पहली बार आपने मुझसे प्यार से बात की है, वो भी बिना गवार बोले। मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आई थी पर देने से डर रही थी। जेठ जी ने मुझे बताया था कि आपको रबड़ी बहुत पसंद है। ये रबड़ी मैंने अपनी गाय के दूध से बनाई है, अगर आप खाना चाहती हो तो ही खाना। ये तोहफा तो मेरा अब तक का बेस्ट तोहफा है। अब शीला बाकी परिवार की तरह अपनी देवरानी को अपना लेती है और अब जब भी बबीता घर में कोई पकवान बनाती तो शीला सबसे पहले खाती है। राहुल, तुम मुझे ये कैसी जगह उठा कर ले आए? देख रहे हो यहाँ के लोग कितनी गंदी तरीके से सब्जी तोड़ रहे हैं। छी, जगह जगह पर गोबर भी पड़ा है और उसी गोबर के पास सब्जी रख रहे हैं। कविता, सरकार ने इस बार यहीं के काम का ऑर्डर दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। और तुम तो जानती हो मेरी नौकरी ही ऐसी है कि हमें कभी गांव तो कभी शहर घूमना पड़ता है। अरे बेटा, बातें बात में करना, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। गाड़ी ठीक हो गई हो तो अब जल्दी से घर चल। दोनों सास बहू मुंह बनाकर राहुल के साथ गाड़ी में बैठती हैं और घर जाती हैं, पर जैसे ही कविता गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसका पैर सड़ी हुई सब्जियों में चला जाता है। कहाँ लेकर हमें फंसा दिया है, मेरी किस्मत ही खराब है। जब से मैं इस गांव में आई हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बेटा, कब तक हम इस गांव में ऐसे ही रहेंगे? यहाँ पर तो आते ही मेरा जाने का जी कर रहा है। ये किस गंवार की हरकत है जिसने मेरे घर के सामने ये सड़ी हुई सब्जियां फेंक दी? कोई बात नहीं कविता, पेट साफ कर लो और घर में चलो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे बहन, वो सब्जी खराब नहीं है, वह सब्जी कुछ दिनों बाद खाद बन जाएगा, उसके बाद तुम वहीं पर हमारी तरह सब्जी की खेती कर लेना। खेती की ABCD भी आती है तुम्हें, गंवार कहीं की? अब तुम जैसी शहरी औरत मुझे बताओगी खेती की ABCD? तुम्हें खुद नहीं पता होगा खाद कैसे बनता है और सब्जी कैसे उगाई जाती है।
अरे बहू रहने दे, ये शहरी लोग हैं, इन लोगों की नजरों में हम गांव वाले गवार ही होते हैं। इतना बोलकर शांति सुमन को अंदर ले जाती है और कविता भी मुंह बनाकर अपने परिवार के साथ अंदर जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह सुमन अपने पति के साथ घर के बाहर उगी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तोड़कर कविता के घर पहुंच जाती है। उसके कपड़े भी थोड़े गंदे ही थे। ये लो बहन, गांव की ताजी ताजी सब्जी, इससे ताजा सब्जी तुम्हें शहर में कहीं नहीं मिलेगी। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब्जी दे दूं, खाना बनाना होगा तुम्हें। ताजी सब्जी? इसे ताजी सब्जी नहीं, गंदी सब्जी कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ के लोग कितनी गंदगी में सब्जी उगाते हैं और कितने गंदे तरीके से तोड़ते हैं। हो ना हो तुमने भी इन सब्जियों को गोबर में ही उगाया होगा। सही कह रही है मेरी बहू, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये गंदी सब्जी, ले जाओ अपनी ये गंदी सब्जी। माँ जी, आप और आपकी बहू गोबर को गंदा कह रही हैं। अरे गोबर तो बहुत अच्छी चीज होती है, जानते हैं आप कितने काम आता है गोबर हमारे। आप लोगों को ये सब्जी गंदी लगती है तो लगे, पर इससे ज्यादा ताजी सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी, लिखवा के ले लीजिए। सच में तुम गांव के लोग बहुत ही गंवार होते हो, तुम्हें कुछ बताना समझाना और तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। अब निकलो यहाँ से। मैं तो पहले ही कह रहा था सुमन तुम्हें कि हमें नहीं आना चाहिए यहाँ, अब सुन लिया ना, चलो यहाँ से। इतना कहकर रवि सुमन को ले जाता है। सुमन के गंदे कपड़े और उसकी गंदी हालत देखकर सुमित्रा और कविता उसकी सब्जी लेने से इनकार कर देती हैं। और अगले दिन गांव के शोर से सुमित्रा और कविता की आंखें खुलती हैं और कविता घर के बाहर खड़ी देखती है कि काफी लोग साइकिल चलाते हुए घंटी बजाते जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सुबह सुबह कुछ बूढ़े लोग हंसने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। माँ जी, हम कहाँ आकर फंस गए इन गंवारों के बीच। कैसे सुबह सुबह ये लोग घंटी बजाकर साइकिल से जा रहे हैं। ये बूढ़े लोग घर के बाहर ही ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और बच्चों की तो पूछो ही मत। अब तक हमारी सोसाइटी में इन पर एक्शन लिया जा चुका होता। बहू, ये गांव है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो रहना पड़ेगा यहाँ। चलिए हम लोग मॉल से सब्जी लेकर आते हैं। दोनों सास बहू तैयार होकर मॉल चली जाती हैं और राहुल के साथ सब्जी लेकर आती हैं। और इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। अब रात को जैसे ही कविता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो राहुल के पास फोन आता है और राहुल अपने घर वालों से कहता है, कविता रहने दो, खाना मत बनाओ, मेरे दोस्त का फोन आया है, उसके घर एक छोटी सी पार्टी है और उन्होंने हमें बुलाया है। चलो अच्छी बात है, कुछ देर के लिए इस गांव से बाहर तो जाने को मिलेगा। बात तो ठीक है, पर माँ जी आज सुबह ही मैं मॉल से ताजी ताजी सब्जी लेकर आई थी, कल सुबह तक ये सब्जी बासी हो जाएगी। बहू, इन लोगों को ताजी और खराब सब्जी के बीच का फर्क नहीं पता। तू सारी मॉल की लाई हुई सब्जी उस गंवार सुमन को दे दे। अपनी सास के कहने पर कविता सारी पैक सब्जियां लेकर सुमन के घर जाती है। ये लो, ये कुछ ताजी सब्जी है, आज सुबह ही मैं मॉल से लेकर आई थी, पर अभी हमें पार्टी में जाना है, कहीं खराब ना हो जाए इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। नहीं बेटा, इतनी महंगी सब्जी हम नहीं ले सकते। अरे माँ जी, क्यों डर रही हो? कोई महंगी सब्जी नहीं है, ये देखो पूरी सब्जी खराब है और ये सुबह की सब्जी है। भला सुबह की सब्जी शाम तक कभी ताजी रही है क्या? लाओ, ये सब्जी मैं अपनी गाय को खिला देती हूँ। सुमन कविता के सामने ही उसकी मॉल से लाई हुई महंगी सब्जी की पैकिंग खोलकर अपनी गाय को खिला देती है, जिसे देखकर कविता बौखला जाती है। तुमने मेरी इतनी महंगी सब्जी अपनी गाय को खिला दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला कोई इतना भी गंवार कैसे हो सकता है? हम गंवार नहीं हैं, गंवार तो तुम हो जो हमें बेवकूफ बना रही हो। अरे तुम्हें ताजी और बासी सब्जी के बीच का फर्क ही नहीं पता? ऐसी सब्जी खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बताओ माँ जी, प्लास्टिक में पैक सब्जी थी और जानती हो ना प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। गलती करी मैंने अपनी इतनी महंगी सब्जी तुम गंवार के हाथों में देकर। कविता सुमन को भला बुरा बोलकर गुस्से में वहां से अपने घर चली जाती है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता देखती है कि घर के बाहर सुमन अपने हाथों से गाय के गोबर से उपले बना रही है। मुझे लगा था तुम गंवार लोग गोबर और सड़ी सब्जियों से खाद बनाते हो, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें गोबर इतना पसंद है कि तुम इन्हें दीवारों पर भी चिपकाते हो। हाँ बहन, हम तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है ना। अरे सुमन, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही काम है, लोगों से बहस करना है या तो फिर घर के कामों में लगे रहना। अरे मुझे खेत जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी बताओ आज कौन सी सब्जी तोड़ कर लानी है। रवि बात कर ही रहा था कि तभी वहां एक सब्जी वाला अपनी रेहड़ी पर सब्जी लेकर आता है। सरसों का साग, मूली, गाजर, बथुआ, पालक ले लो।
जी आज आप कोई भी सब्जी खेत से तोड़कर मत लाना। देखो सब्जी वाले भैया मूली गाजर ले आए हैं। आज मैं मूली गाजर की ही सब्जी बनाऊंगी क्योंकि घर के बाहर उगाई बैंगन गोभी खाकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। सब्जी वाले भैया आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? क्यों इतना शोर मचा कर आ रहे हो? यहाँ पर हर कोई सब्जी उगाता है, किसी को आपकी सब्जी नहीं चाहिए। अब जाओ यहाँ से। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। चलो आओ, आप भी मूली गाजर साग ले लो। और इंसान हर तरह की सब्जी थोड़ी ना उगा सकता है, और ये सब्जी बिल्कुल ताजी है। वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो गया है और ये सारी सब्जी तो सिर्फ ठंड में ही मिलती है। रहने दो सब्जी वाले भैया, वो परिवार बहुत ही मॉडर्न है। वो ऐसे ठेले की या खेत से तोड़ी हुई सब्जी नहीं खाते। उन्हें तो मॉल की सब्जी चाहिए होती है जो प्लास्टिक से पैक होती है। कविता बहू तू अंदर चल, वरना ये लोग तेरा दिमाग खराब कर देंगे। इन गवारों से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। सुमित्रा कविता को समझाकर अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार शाम को मॉल जाते हैं और वहां से कुछ सब्जी लेकर आते हैं। और जब कविता सब्जी बनाने के लिए सब्जी को काटती है तो वो देखती है कि सारी सब्जी खराब है। माँ जी, अब तो मॉल की सब्जी भी सड़ी हुई आने लगी है। देखना सारी सब्जी सड़ी है। अब मैं क्या बनाऊं खाने के लिए? बहू रहने दे, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल बेटा तू खाना ऑर्डर कर ले। माँ कर तो लेता, पर मैंने यहाँ पर पहले भी खाना ऑर्डर करके देखा है। यहाँ पर खाने की डिलीवरी नहीं है। अब तो आपको इस सड़ी गली सब्जी से ही खाना बनाना पड़ेगा। रात हो गई है, दोबारा सब्जी लेने के लिए मॉल भी नहीं जा सकती और यहाँ के लोगों से सब्जी भी नहीं मांग सकती क्योंकि वो लोग तो गंदगी में सब्जी उगाते हैं। अगर उनकी दी हुई सब्जी खाई तो तबीयत खराब होनी पक्की है। कविता और उसका पूरा परिवार भूखा था और बाहर से डिलीवरी भी नहीं हो रही थी, इसलिए कविता खराब सब्जी काट कर हटा देती है और बची हुई थोड़ी सी सब्जी से खाना बनाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार सो जाता है। और अगली सुबह सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाने पर पता चलता है कि सड़ी और बासी सब्जी बार बार खाने की वजह से सुमित्रा को फूड पॉइजनिंग हो गया है। और तभी वहां सुमन ताजी सब्जी लेकर आती है। मॉल की पैकेट वाली सब्जी तो तुम लाती हो, उसी से तुम्हारी सास की तबीयत खराब हुई है। अब एक बार गांव की ताजा सब्जी खाकर देखो, तुम्हें भी गंवार और मॉडर्न के बीच का फर्क पता चल जाएगा, बिल्कुल इन सब्जियों की तरह। बहन आपकी तो उम्र 50 साल की है। आपकी माँ दादी कोई तो गांव से रहा होगा। पहले के टाइम पर तो खेती ही की जाती थी। और भूलिए मत, खेत से सब्जियां तोड़कर ही मॉल वाले मॉल में बेचते हैं। मॉल की सब्जी से अच्छी होती है घर की उगाई हुई सब्जी। बहू मुझे लगता है कि दोनों सास बहू बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें भी सब्जियों की खेती करनी चाहिए और अपनी उगाई हुई ताजी सब्जियां खानी चाहिए। उस दिन सुमित्रा के साथ कविता को भी समझ आ जाता है कि जिसे वो गंवार और बेकार सब्जी कह रहे थे, असल में वही ताजी सब्जी है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे कहानी देखने वाले दर्शकों में कोई ऐसा है जिन्होंने कभी अपने घर पर कोई सब्जी उगाई हो? कमेंट में उस सब्जी का नाम बताना बिल्कुल मत भूलिए।